अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हक पे बोल। तो खान साहब पिछले 6 माह से जो धमकियां दे रहे थे, जो इन्होंने एक सांप पाला हुआ था पटारी में कि लॉन्ग मार्च की सूरत में मैं ये सांप निकालूंगा। खान साहब के पास जो आखिरी पत्ता था, आखिरी कार्ड था, खान साहब ने वो खेल लिया है। कल वुकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए खान साहब ने ये कहा, एक बहुत बड़ी बात की खान साहब ने खुद को कहा कि मैं शेर हूँ और दूसरों को ये कहा कि वो गीदड़ है। और गीदड़ किनको कहा? वो एक पंजाबी की मिसाल है कि कहनी धी नू ते सनानी नूं नू। तो खान साहब ने जिन लोगों को, जिन हलकों को गीदड़ कहा है, वो कोई और नहीं है। वो ना नवाज शरीफ है, ना जरदारी है, ना फजल रहमान है। और बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा लीडर जो अपने आप को, जो पाकिस्तान का वजीर आजम भी रह चुका है, वो अपने मुल्क के आर्मी चीफ को हीले बहानों से, भाई नाम लेके कहते फिर, तो अपने आर्मी चीफ को ऐसे ऐसे गलीज लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए, अब कोई दो राय नहीं है, कोई शको शुबे वाली बात ही नहीं रही कि ये बंदा मुल्क दुश्मन एजेंडे पे गामजन है। और पाकिस्तान के दुश्मन कौन है? इजराइल, भारत और अमेरिका, यही हमारे दुश्मन है। तो यही लोग इसके पीछे हैं। तो खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है हुकूमत के लिए, इसको रोकना या इसको टैकल करना बहुत मुश्किल है। वजह क्या है? वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च 25 मई वाला लॉन्ग मार्च नहीं होगा। उस वक्त पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, लेकिन अब पंजाब में नून लीग की नहीं बल्कि नून लीग के जो सबसे बड़े हरीफ हैं इमरान खान साहब और परवेज इलाही साहब, इन दोनों की हुकूमत है। अगरचा इन दोनों के दरमियान भी इख्तलाफात इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदा ये सोच रहा है, नून लीग का वोटर या PDM का वोटर सपोर्टर, कि चौधरी परवेज इलाही साहब इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकेंगे या इसको नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो बंदा गलत सोच रहा है। जैसा भी है, जितने भी इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हैं, परवेज इलाही साहब हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाया जाए। तो इस हवाले से 25 मई वाली सूरत हाल नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस लॉन्ग मार्च में कितने लोग हो सकते हैं या कितनी बड़ी तादाद इमरान खान साहब लेकर इस्लामाबाद पर हमला कर सकते हैं। तो भाई इतने वेले लोग नहीं है पाकिस्तान में। अवाम जानती है ये तो कोई ज़हनी मरीज है, ये तो रोज ही एक ही बात करता है, चोर चक्के डाकू। यानी कि अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक इन्होंने बड़े से बड़ा मार्का भी मार लिया तो 20-25 हजार से ज्यादा लोग जमा नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद ये इस्लामाबाद में जब दाखिल होंगे तो वफाकी हुकूमत इन्हें एक सेपरेट जगह देगी कि फलां जगह आप जाके एहतजाज कर लो, परेड ग्राउंड या फिर कोई और जगह इस्लामाबाद में इनको दे देगी, मुतय्यन कर देगी। तो इनको एक मखसूस जगह दे दी जाएगी कि आप वहाँ बैठकर लॉन्ग मार्च करें, जो कुछ करना चाहते हैं आप करें। लेकिन खान साहब वहाँ पर पुरअमन तरीके से बैठने के लिए तो नहीं आए। ये 20-25 हजार जो लोग इनके साथ आएंगे, इनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाकायदा तौर पर उनको ट्रेनिंग दी गई है कि आपने जलाओ घिराव करना है, आपने चौकों शहराओं पे आग लगानी है, जैसे 25 मई को किया था। अगरचा उन लोगों की तादाद बहुत कम है, लेकिन मौजूद जरूर है। तो खान साहब अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वफाकी हुकूमत के पास कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं। तो वफाकी हुकूमत ने भी अभी हथियार नहीं डाले, उनके पास भी कई रास्ते हैं इस लॉन्ग मार्च से निकलने के लिए। पहले तो राणा साहब ने जो तैयारी की हुई है, राणा सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने धोनी शोनी देने का प्रोग्राम बनाया हुआ है और राणा साहब को ऑर्डर भी है कि पूरी ताकत के साथ इनको जवाब दो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान के लॉन्ग मार्च को टैकल कर लेगी या इनको रोक लेगी। लेकिन सपोज मिसाल के तौर पर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वफाकी हुकूमत, वफाकी काबीना या फिर वजीर आजम के पास ये अख्तियार है। मुल्क का जो दारुल हुकूमत है उसको यरगमाल बनाने की कोशिश की जाती है अगर एक जुनूनी शख्स की जानब से, तो वजीर आजम फिर वही फैसला करेगा जो आम तौर पर इन हालात में किया जाता है। रेंजर को कॉल की जाएगी, रेंजर आएंगे और इनके जो इनकलाबी सपोर्टर है, हम उनको भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये कोई तहरीक लब्बैक वाले नहीं है, पीपल्स पार्टी का सपोर्टर नहीं है, या फिर मौलाना फजल रहमान के ये लोग नहीं हैं जो पुलिस के डंडे सह जाएंगे। ये मम्मी डैडी लोग हैं, इनको रास्ता नहीं मिलना, इन्होंने किस साइड पे भागना है। अगर
रेंजर इनके सामने आती है, लेकिन यहाँ भी एक दफा फिर आप मिसाल ले लें कि ये रेंजर को भी नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? फिर वही आखिरी फैसला होगा कि शहबाज शरीफ साहब फौज को तलब कर सकते हैं, और अगर फौज आ गई कंट्रोल करने के लिए हजूम को, तो फिर तो भाई फौज तो चलेगी कानून और आइन के मुताबिक, वज़ीर आज़म के फैसले के मुताबिक उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो खान साहब ने कल के जलसे में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए जो गीदड़ कहा था, फिर खान साहब को अच्छी तरह बताया जाएगा कि कौन गीदड़ है और कौन शेर है। इन द एंड में आपको ये बताता चलूं कि ये खान साहब की सियासत का इख्तिताम होने जा रहा है। लॉन्ग मार्च किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, ये नाकाम होगा, और उसके बाद जो फैसले आएंगे उस हवाले से भी मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूं। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही खान साहब इस केस में धर लिए जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अगर यहाँ से खान साहब निकल जाते हैं तो फिर 2 केस तो ऐसे हैं जहाँ से खान साहब का बच पाना इम्पॉसिबल है। एक है तोशा खाना और दूसरा है फॉरेन फंडिंग केस। इन पर करप्शन साबित हो गई है। इन्होंने जो घड़ियां बेची हैं तोशा खाना के तहाइफ ब्लैक मार्केट में जो बेचे हैं, वो सब तफसीलात सामने हैं। तो खान साहब ज्यादा नहीं तो 5 साल के लिए नाहल हो सकते हैं। इसके बाद क्या सिनेरियो बनेगा अगर खान साहब नाहल होते हैं या फिर इनको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद की सूरत हाल के हवाले से मैं अपने आने वाले व्लॉग में बात करूंगा। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। अल्लाह निगहबान।